जलने वाले मनुष्य को अपने पैरों तले कैसे रखें। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है या आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है, तो उसे नियंत्रित करना और उसकी नकारात्मकता से बचना बहुत आवश्यक होता है। चाणक्य नीतियों के आधार पर हम उन उपायों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनका पालन करके जलने वाले व्यक्ति को अपने पैरों तले रखा जा सकता है। 1. स्वयं का आत्मविश्वास बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार जलने वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य आपके आत्मविश्वास को हिला देना होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें। किसी भी प्रकार की आलोचना या नकारात्मकता को अपने मन में घर न करने दे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें। 2. संयम से काम ले। जलने वाले व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। यदि जलने वाला व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो संयम से काम ले और धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना करें। 3. स्मार्ट कार्यशैली अपनाएं। चाणक्य नीतियों के अनुसार जलने वाले व्यक्ति को परास्त करने के लिए आपको अपनी कार्यशैली को स्मार्ट बनाना होगा। अपने काम में कुशलता और चतुराई से आगे बढ़े। आपकी सफलता का उत्तर उनके जलन का सबसे बड़ा जवाब होगा। 4. उनके व्यवहार को नजरअंदाज करें। जलने वाले व्यक्ति का व्यवहार अक्सर आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों के व्यवहार को नजरअंदाज करना चाहिए। यदि आप उनके नकारात्मक रवैये पर ध्यान देंगे, तो वे और अधिक प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए उन्हें महत्व न दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। 5. सावधान रहें। चाणक्य कहते हैं कि जलने वाले व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वे आपको हानि पहुंचाने के लिए कई प्रकार की चाल चल सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और उनकी हरकतों पर नजर रखें। उनके द्वारा फैलाए गए अफवाहों से दूर रहें और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सावधानी बरतें। 6. उन्हें अपनी सफलता से जलने दें। चाणक्य के अनुसार सबसे अच्छा तरीका जलने वाले व्यक्ति को परास्त करने का है कि आप अपनी सफलता से उन्हें जलने दें। जब वे देखेंगे कि उनकी नकारात्मकता आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। 7. शांति बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार शांत व्यक्ति ही सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। जलने वाले व्यक्ति के सामने शांति बनाए रखें और उन्हें यह महसूस न होने दें कि वे आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपकी शांति और धैर्य उन्हें कमजोर करेगा। 8. मित्रता का दिखावा करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हमेशा मित्र के रूप में देखो और उसकी चालों को समझो। जलने वाले व्यक्ति से मित्रता का दिखावा करें और उनके इरादों को समझें। इस तरह से आप उन्हें आसानी से परास्त कर सकते हैं। 9. अपने कार्य में उत्कृष्टता दिखाएं। जलने वाले व्यक्ति को अपने पैरों तले रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाएं। चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेंगे, तो जलने वाले व्यक्ति की जलन खुद ब खुद कम हो जाएगी। 10. सही समय पर सही निर्णय ले। चाणक्य नीति में समय की महत्ता को बहुत महत्व दिया गया है। जलने वाले व्यक्ति के खिलाफ सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार की असावधानी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए सोच समझकर निर्णय ले और उन्हें परास्त करें। 11. अपनी गरिमा बनाए रखें। जलने वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाना होता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा को बनाए रखें। सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए अपने कदम बढ़ाएं। आपकी गरिमा उनकी चालों को निष्फल कर देगी। 12. समाज में अपनी पहचान बनाए रखें। समाज में अपनी सकारात्मक पहचान बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार जलने वाले व्यक्ति को परास्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखें। आपका सामाजिक सम्मान उनकी जलन को खत्म कर देगा। 13. उनकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। जलने वाले व्यक्ति की कमजोरियों को पहचानें और उनका सही समय पर उपयोग करें। उनकी गलतियों का फायदा उठाकर उन्हें परास्त करें। 14. ध्यान से सुने और समझें। जलने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुने और उनके इरादों को समझें। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने दुश्मन की चालों को समझने की कोशिश करता है। जब आप उन्हें समझ लेंगे, तो उन्हें परास्त करना आसान हो जाएगा। 15. अपनी सफलता को जश्न में मनाएं। चाणक्य के अनुसार अपनी सफलता को जश्न के रूप में मनाएं। जलने वाले व्यक्ति को दिखाएं कि उनकी नकारात्मकता आपके लिए बाधा नहीं बनी। आपकी खुशियां और उत्सव उनकी जलन को और बढ़ा सकते हैं और अंततः उन्हें हार माननी पड़ेगी। 16. उन्हें ध्यान देने योग्य न बनाएं। जलने वाले व्यक्ति को कभी भी इतना महत्व न दे कि वे आपको प्रभावित करने लगे। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी दुश्मन को कभी इतना मजबूत न होने दे कि वह आपके ऊपर हावी हो जाए। उन्हें हमेशा छोटे दर्जे का महसूस कराएं। 17. समाज में अपनी धाक बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार समाज में अपनी धाक बनाए रखें। जब आपका सामाजिक प्रभाव मजबूत होगा, तो जलने वाले व्यक्ति की जलन स्वयं ही कम हो जाएगी। आपका सामाजिक स्थान उनकी जलन को कमजोर करेगा। 18. दूसरों की मदद करें। समाज में दूसरों की मदद करने का एक विशेष महत्व होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वह हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
जलने वाले व्यक्ति को यह दिखाए कि आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। 19 उन्हें उनके ही तरीके से जवाब दें। चाणक्य नीति के अनुसार कभी कभी दुश्मन को उसके ही तरीके से जवाब देना पड़ता है। जलने वाले व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब दें ताकि वह समझ सके कि उसकी चालें आपके सामने बेअसर है। 20 समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपकी प्रतिष्ठा जलने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं तो वे कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। निष्कर्ष, चाणक्य नीति के अनुसार जलने वाले व्यक्ति को अपने पैरों तले रखने के लिए धैर्य, चतुराई और संयम की आवश्यकता होती है। उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज करते हुए अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़े। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती है कि जलन का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने दुश्मनों को परास्त किया जाए।